हमारे साथ प्रोफेसर सौरभ कुमार झा भी जुड़ गए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से। सर, आपका बहुत स्वागत है और समझने की कोशिश हम करेंगे। जिस तरह से हमने देखा एग्जिट पोल्स में एनडीए को क्लियर मैंडेट मिलता हुआ नजर आया, क्या तस्वीर आप बिहार की देख रहे हैं? क्योंकि महागठबंधन के तमाम दिग्गजों की प्रतिक्रिया आ रही है, अपनी अपनी जीत के दावे वादे भी हो रहे हैं। सौरभ जी, अभी कुछ देर के बाद 8 बजे के बाद धीरे धीरे शुरुआती रुझान आना स्टार्ट होगा, लेकिन हम लोग जिस तरह से 3 दिन से हर एक चैनल पे और आपके चैनल ने जिस तरह से प्रोजेक्ट किया है, तो वहाँ पे एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी मिलते हुए दिख रही है जी। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लोगों ने 2005 से पहले का बिहार भी देखा है, 2005 के बाद के बिहार को भी देखा है। सबसे बड़ा जो यदि एग्जिट पोल में कन्वर्ट होते हुए 8 बजे के बाद दिखता है, तो उसके पीछे 2 सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास और विश्वास। लोगों में नीतीश कुमार के प्रति विश्वास भी है और उन्होंने विकास करके भी दिखाया है। यदि हम 2005 से 2025 की बिहार की बात करते हैं, तो वहाँ पे सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या एयर कनेक्टिविटी की बात करें या रोजगार की बात करें या शिक्षा की बात करें या हेल्थ सेक्टर की बात करें, इन सारे सेक्टरों में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुई है। सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ करता था, आप लोग ने भी इस बार कवरेज किया होगा जी। 2005 से पहले जो मुद्दा हुआ करता था, सड़क और बिजली हुआ करती थी, लेकिन इस बार सड़क और बिजली मुद्दा नहीं रहा बिहार में। इससे ये पता चलता है बिहार में कितने 2005 से लेकर 2025 के बीच में कितना डेवलपमेंट हुआ है। और बिल्कुल प्रोफेसर झा, तो कुल मिलाकर ये समझे कि आप एनडीए को इस बार देख रहे हैं कि एनडीए इस बार अपनी सरकार बनाती हुई नजर आएगी। अभी जो जनता वोटिंग कर रही है, जो पैटर्न 2014 के बाद से इस देश में चलता आ रहा है, दूसरे राज्यों में भी, इससे पहले हरियाणा का भी आपने परिणाम देखा, दिल्ली का भी देखा, लोग विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं। लोग जाति पाति से ऊपर उठ के वोट कर रहे हैं। हर लोग आज के टाइम में सुविधा के लिए वोट करते हैं, सुरक्षा के लिए वोट करते हैं, उनके बच्चों का भविष्य कैसे अच्छा हो, तो उसके लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, उस पे वोटिंग हो रही है। तो आप ओवरऑल हम देख सकते हैं जो विकास के नाम पे ही वोट हो रही है, क्योंकि और एक सशक्त नेतृत्व जिसमें जो जिम्मेदारी लेके एक जनता को समय समय पे हर तरफ से खड़े हो, तो उसके लिए ही लोग विकास के नाम पे ही वोट कर रहे हैं। बिल्कुल, विकास के नाम पे लोग वोट कर रहे हैं। हमने देखा भी, हमारे तमाम रिपोर्टर्स जब ग्राउंड पर लोगों से बातचीत करते हुए दिखाई दिए, तो अलग अलग मुद्दे भी लोगों को नजर आए। प्रशांत राय हमारे साथ बक्सर से जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं प्रशांत, क्या कुछ तैयारियां वहां पर देख रहे हैं? क्योंकि 8 बजे से हम देखेंगे कि वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मतगणना कर्मी जो है अंदर जा चुके हैं, एजेंट यहाँ पे है। आप देख रहे हैं कि 2 लाइन लगी हुई है, बिल्कुल सुरक्षा की एक एक करके लोग चेक करा करके जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि बक्सर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र है, ब्रह्मपुर है, बक्सर सदर है, डुमराव है, राजपूत सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं मतगणना को लेकर के पूरी व्यवस्था जो है चाक चौबंद की गई है। लगातार देखा गया है कि क्योंकि प्रथम चरण में यहाँ मतदान हुआ था, तो ईवीएम को रखने की व्यवस्था सुदृढ़ की गई थी, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी। लगातार जिलाधिकारी की बात करें, बक्सर एसपी की बात करें, वो लोग राजनीतिक दलों के संपर्क में थे और लगातार उसकी मॉनिटरिंग की गई ताकि कहीं से भी असंतोष की भावना न है। कई लोग लाइन में लगे, हम समझते हैं। यहाँ क्यों आए हैं? आज मतगणना है, हम एजेंट हैं जी। कैसी व्यवस्था ठीक है? अच्छा है, तो हमको इसके लिए बधाई है। बिल्कुल, देखिए हम देख पा रहे प्रशांत, पूजा पाठ का दौर भी देखा जा रहा है और आज दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। दोनों ही गठबंधन में सत्ता किसकी बनती है, कुर्सी पर कौन काबिज होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यानी कि थोड़ी देर में जैसे जैसे 8:30 बजे के बाद ये वोटिंग शुरू होगी। ऐसे तो देखिए पोस्टल बैलेट की गिनती राधा 8 बजे से शुरू होगी, लेकिन 8:30 बजे से ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होगी। उसके बाद कुछ ही देर बाद स्थिति साफ होती हुई रुझानों में नजर आएगी। तो देखिए बिहार में फैसले की आज है और कुछ देर बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। आज बिहार का जनादेश आने वाला है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी। 243 विधानसभा सीटों पर आज फैसले की घड़ी है। आज फैसला आएगा और हर एक तस्वीर, हर एक जानकारी, पल पल की अपडेट लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचाता जाएगा। लेकिन आपको यह भी बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था तमाम मतदान केंद्रों पर कड़ी कर दी गई है। देखिए विजय कुमार सिन्हा सुबह सुबह पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं लखीसराय से चुनावी मैदान में, और सुबह सुबह
भोलेनाथ की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद तमाम जो दिग्गज है उनको रात भर नींद भी नहीं आई होगी। आज जनता जनार्दन फैसला जो कर चुकी है वो फैसला सुनाया जाएगा। एनडीए को हालांकि क्लियर मैंडेट रुझान यहाँ पर एग्जिट पोल्स में मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन रुझानों में क्या स्थिति होती है ये पल पल की जानकारियां भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचाएगा। विजय कुमार सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री पूजन अर्चन करते हुए तस्वीरों में साफ तौर पर देखे जा रहे हैं और बिहार चुनावों को लेकर, मतगणना को लेकर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में भी तमाम मेहमान मौजूद हैं, मेरे तमाम सहयोगी पल पल की जानकारियां ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जावेद रहमानी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और जरा हम समझने की कोशिश करेंगे इस बार जो एमवाई समीकरण, जो आरजेडी का कोर वोट बैंक होता था, अब ये एमवाई के मतलब ही बदल गए हैं। मुस्लिम और यादव का जो वोट बैंक होता था, महिला और युवा उसका प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे कैसे देख रहे हैं आप? साथ ही सीमांचल की लड़ाई को कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल सही कहा आपने कि एमवाई का नारा एक ज़माना था जो एमवाई पे बिहार में पूरी सत्ता बदल जाती थी। अब एमवाई जो है बिल्कुल बदल चुका है। महिला और युवा, महिला के अंदर सबसे बड़ी बात मैं देख रहा हूँ कि बिहार में हर महिला अपने अधिकार को लेकर के बहुत जागरूक हो चुकी है। जी, जी। और युवाओं में एक जोश देखा जा रहा है। युवा जो है अब बात कर रहा है रोजगार की, युवा बात कर रहा है शिक्षा की। तो ये बिहार में अगर चीज़ें नज़र आ रही हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बिहार की जनता जो है कहाँ दूर तक देख रही है। अब बिहार वो बिहार नहीं है जो आप बात कर रहे हैं कि जंगल राज। अभी मैं विजय सिन्हा जी को इलेक्शन में देख रहा था, चुनाव में, कि विजय सिन्हा जी खुद बात कर रहे थे, जंगल राज की बात कर रहे थे। हालांकि सरकार में डिप्टी सीएम है, लेकिन मैंने कहा भी था कि अब किस आप उसकी बात, जंगल राज की बात कर रहे हैं। तो महिला जो है बिहार की अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं और सरकार द्वारा उनको अगर 10,000 रुपये दिए गए, जैसे आपने चुनाव का दिया गया, लेकिन मुझे लगता है कि 10,000 से किसी भी परिवार का भला नहीं होने वाला है। और चूंकि आपने उनको एक तरह से लोन दिया है तो महिलाएं वो अपने घरों को कैसे चलाती हैं वो जानती हैं। और युवा जो है ये बिल्कुल समझ रहा है कि सरकार का बदलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें रोजगार चाहिए। लेकिन एग्जिट पोल सर एनडीए को क्लियर मैंडेट देते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। इस एग्जिट पोल पर क्या कहेंगे आप? हालांकि 2020 में महागठबंधन को मैंडेट मिलता हुआ नजर आया था और चीजें पलट गई थी। नहीं, आपने सही कहा कि तमाम एग्जिट पोल ने दिखाए हैं, लेकिन हमारा लोकतंत्र है, इसमें अपनी बात रखने का सबको अधिकार है और हम किसी को बिल्कुल सिरे से नकार नहीं सकते एग्जिट पोल वालों ने ऐसा क्यों किया है। लेकिन पहले के अगर हम रिकॉर्ड देखें तो एग्जिट पोल जो है बिल्कुल उल्टा भी हुआ है। तो इसलिए यह है कि बहुत ज़्यादा, चूंकि हम एग्जिट पोल पे हम बहस ना करें, अब कुछ ही घंटे के बाद वो चीजें निकल के आ जाएंगी। ठीक है, कुछ घंटों के बाद तस्वीरें साफ होनी शुरू हो जाएंगी। सौरभ कुमार झा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मिथिलांचल से आते हैं, मधुबनी से आप आते हैं, तो मधुबनी में क्या कुछ समीकरण आपको दिखाई दे रहे हैं? प्रोफेसर झा, आपसे समझना चाहेंगे। साथ ही साथ महिलाओं की भागीदारी इस बार मधुबनी में भी देखी गई, मिथिलांचल में देखी गई। 18% ज्यादा वोट पड़े हैं पुरुषों के कंपैरिजन में। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? मधुबनी मिथिलांचल का एक हॉट जिला माना जाता है। इसके अंदर झंझारपुर भी आते हैं, जिसमें 10 विधानसभा हैं। 10 विधानसभा में जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके हिसाब से 7 पे एनडीए की गठबंधन और उसके साथ इंडिया ब्लॉक की 3 सीटें मिलती हुए नजर आ रही है। मधुबनी से जो है मोस्ट प्रोबेबली जो आप 12 बजे के बाद आप देखेंगे वहाँ से आरजेडी के समीर कुमार महासेठ वहाँ से विनिंग कैंडिडेट रहेंगे। उसके पीछे बहुत सारा रीजन है, जैसे आपने बात किया महिला वोटर का 18% जो भागीदारी है वो हो सकता है इस सीटों पे जो है इम्पैक्ट डाले। रीजन ये है जो इस बार 10,000 की जो स्कीम थी 75 लाख महिलाओं के बीच में दिया गया, वो 75 लाख महिलाओं के बीच में देने से उन लोगों में सरकार के प्रति और नीतीश कुमार के प्रति 2005 से महिला वोटर्स में बिहार में विश्वास जगा है। जिसके पीछे रीजंस हैं जो बच्चियां 2005 में साइकिल नहीं देख पाती थी, उस समय बालिका साइकिल योजना लाए नीतीश कुमार ने, पोशाक योजना लाए। महागठबंधन की सरकार दिल्ली से आकर आप पटना बैठे हुए हैं, आपके ज्यादातर लीडर, कांग्रेस के ज्यादातर लीडर पटना आकर बैठे हुए हैं, तैयारियां जोरों पर दोनों खेमे में है। तो क्या यह माना जाए कि आप लोग भी एग्जिट पोल से इतर एक अलग उम्मीद के सहारे हैं? नहीं, एग्जिट पोल को तो मैं सीधे मानता हूँ ये पूंजी का खेल है, बाजार का खेल है और शहनशाह का खेल है, जिसमें शहन और शाह के बीच में एक हाइफन ले लीजिए, ये उनका खेल है। हम वो खेल नहीं खेलते। 12 बजे तक पिक्चर साफ, दोपहर तक सारी चीजें स्पष्ट, बिहार बदलाव की ओर अग्रसर।
तो देखिए, सांसें थमी हुई तमाम दिग्गजों की नजर आ रही है और लगातार सौरभ जी और हमारे साथ जावेद जी बने हुए हैं। जावेद जी, हम आपका रुख करेंगे और ये समझने की जरा कोशिश कर लेते हैं कि देखिए, बीजेपी की तरफ से चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, जिन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, हमने देखा कि किस तरह से ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, बैठकें भी कर रहे थे। और ये भी समझिए, तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और जावेद जी, हम आपसे सवाल कर रहे थे कि जिस तरह से अमित शाह पूरी तरह से जुट गए, चुनावी प्रचार में भी बैठकों का दौर भी देखा गया, नीतीश कुमार से ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे थे, बाकी घटक दलों से भी बैठकें कर रहे थे, तो क्या रणनीति इस चुनावों में अमित शाह की नजर आई? और ये भी समझने की आपसे कोशिश करेंगे कि ये जो ईबीसी वोट बैंक है, नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक कहा जाता है, उसके किस तरह से हाल नजर आ रहे हैं, उसका जो झुकाव है वो किस तरह से नजर आया इस बार चुनावों में? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उन्होंने बिहार को एक तरह से अपना पैतृक घर बना लिया था। मुझे अच्छा लगता अगर वो वाकई अपना घर बना लेते तो बिहार की दुर्दशा बदल जाती, क्योंकि जाहिर है बिहार के लोग जो हैं हर उस आदमी को गले लगाते हैं जो उनके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन बिहारी अपने मामले में बहुत होशियार भी होते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारे साथ आधी रात को कौन खड़ा रहेगा। तो क्या गृह मंत्री जी आधी रात को बिहार के साथ खड़े होंगे? ये स्वाभाविक नहीं है। जुमले अलग हैं, बातें अलग हैं, रणनीति अलग होती है। अगर यही ऐसा होता तो पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में है। आज बिहार में क्यों बात की जाती कि भाई बिहार में आज भी रोज़गार नहीं है, बिहार विकास नहीं है? हमें याद है, चूँकि हम तो खुद बिहार से आते हैं, ग्राउंड पे हमने देखा भी है, बिहार में अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और वहाँ पे सबसे बड़ा जो समस्या बिहारियों का है वो प्लान का है। बिहारी नवयुवा वहाँ से प्लान करने पर मजबूर क्यों होते हैं? आप मुझे बताइए कि हम भी कहीं ना कहीं यहाँ जूझ रहे हैं दिल्ली में। अगर हम यहाँ पर हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे हैं, तो मेरा दिल तो वही है ना, मेरा असल आत्मा मेरी वही है। तो अगर ये सरकार अगर ये नहीं कर पा रही है बिहारियों के लिए, बिहार वालों के लिए, वो कैसे होगा? वो अगर बिल्कुल जावेद जी, तो कुल मिलाकर आप रोजगार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि रोजगार नहीं है, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हमारे साथ खुद मधुबनी से सौरभ झा जी मौजूद हैं, इन्हीं से समझ लेते हैं क्या लगता है मधुबनी में रोजगार को लेकर लोगों में क्या उत्साह, क्या लोग वहां के संतुष्ट हैं, महिलाएं रोजगार पे संतुष्ट हैं, ग्राउंड पे क्या रिपोर्ट निकलकर सामने आती हुई? जैसे अभी जावेद जी बात कर रहे थे माइग्रेशन को लेके, क्योंकि बिहार में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हम हो या जावेद जी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली, बम्बई, कोलकाता की तरफ रुख करते हैं। 118 सीट भी दिखाया है, लेकिन तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो इस बात का बीजेपी बगैर चोरी किए, बगैर धन कुबेर के, बगैर झूठ बोले सरकार कभी नहीं बना सकती। बीजेपी ने तो प्रयास किया ही कि नीतीश की सरकार ना हो, बीजेपी की सरकार हो, तो बीजेपी तो देखिएगा कहाँ जाएंगे। और अगले बार तो महागठबंधन की सरकार ने सभी एग्जिट पोल बनाया था, 9 सीट से हमको हरा दिया गया। हरियाणा में क्या हुआ था? आप लोग तो इस बार 300 पार सभी चैनल से लेकर के सभी ने कर दिया था देश में। बीजेपी कहती थी 400 पार, टीवी बोल रहा था कि 300 पार। क्या हुआ भैया? क्या हुआ आज तक? चाणक्य का एक बार के बाद क्या हुआ भैया? ये माध्यम है चोरी करने का। आप ये समझो, एग्जिट पोल के बहाने आप चोरी करते हो। अब महिलाओं के बहाने चोरी करोगे, बोलोगे हमने 40,000 को दे दिया है और महिलाएं हमको वोट दे रही है। आप चोरी करोगे और कहोगे महिलाएं हमको वोट दे रही है, हमको वोट दे दी, 4 लाख महिला ज्यादा वोट दिया है। तो भैया 4 लाख महिला आपके खिलाफ भी तो थी। ममता, आशा, जीविका दीदी आपके खिलाफ थी। आपने आंगनबाड़ी को क्या किया? 300 रुपया बढ़ाया। आपने क्या किया? आपके खिलाफ तो थी। राम जाति की महिलाएं को आप देख लो, आप उठा करके देखो। अच्छा, जाति सच को कहां ले जाओगे आप मुस्लिम महिला को देखो, यादव के महिलाओं को देखो, शर्मा, ततमा, गोरी, निषाद, मला की महिलाओं को देखो। इस बार तो गोरी, निषाद, मला, ततमा, शर्मा, पान सभी समाज के लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में, चाहे वो 40% हो, 30% हो, चाहे कोई 50 है, कोई 80 भी है। राम समाज से तो 80-90 है। तो आप किस आधार पर कह रहे हो वो तो मुझे तो नहीं पता। और उसके बाद जीएनजी यूथ में 79-80 के लगभग परसेंटेज जो यूथ है। तो देखिए, पप्पू यादव को सुन रहे थे आप, किस तरीके से एनडीए को घेरते हुए नजर आए, महिलाओं को लेकर ही एनडीए के ऊपर घेराव करते हुए नजर आए गए।